ताऊ नामक एक व्यक्ति जो एक बस्ती का मुखिया होता है, जो अपनी बस्ती के लोगों के साथ शिकार पर आता है। अब थोड़ी जांच के बाद उसने अपने सभी साथियों को शिकार के लिए तैयार होने का आदेश देता है। इस बार उनका शिकार जंगली भैंसों का एक झुंड है, जो उनसे कुछ ही दूरी पर मौजूद होता है। अब ताऊ और उसके साथ सभी लोग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब ताऊ के एक आदेश पर सभी लोगों ने एक साथ उन जंगली भैंसों पर हमला कर देते हैं। अब वह जंगली भैंसे इतनी आसानी से मरने वाले नहीं थे। अब वह एक साथ भागना शुरू कर देते हैं और ताऊ और उसके लोगों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सभी आदमियों ने एक साथ अपना भाला उनकी तरफ फेंकते हैं, जिससे जंगली भैंसे डरकर उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देते हैं, जहां एक काफी गहरी खाई मौजूद थी। और देखते ही देखते सभी जंगली भैंसे उस खाई में कूदना शुरू कर देते हैं। अभी तक सब कुछ ताऊ के प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अचानक एक जंगली भैंसा खाई में कूदने की बजाय वापस केड़ा नाम के एक लड़के की तरफ भागने लगता है। असल में यह केड़ा का पहला शिकार था और अनुभव की कमी की वजह से उसने उस भैंसे से डरकर भागना शुरू कर दिया। तभी भैंसे ने पीछे से आकर उसे टक्कर मार देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। अब जंगली भैंसा फिर से वापस घूमकर केड़ा की तरफ भागता हुआ आता है और इस बार उसने उसे उठाकर सीधा खाई की तरफ लेकर भागता है। तभी ताऊ ने पीछे से उस जंगली भैंसे पर हमला करता है और अपना भाला उसके पेट में घोंप देता है। भाला लगने के बावजूद वह जंगली भैंसा खाई में जाकर कूद जाता है। ताऊ और उसके साथी तुरंत केड़ा को बचाने के लिए खाई की तरफ दौड़ते हैं। उन्होंने वहां जाकर देखा तो केड़ा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था, पर वह ज्यादा देर तक पत्थर को पकड़ नहीं पाया और जल्दी ही उसके हाथ छूटने की वजह से वह नीचे गिर जाता है। पर किस्मत से वह खाई में नहीं बल्कि एक पत्थर की चट्टान पर गिर जाता है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। असल में केड़ा ताऊ का बेटा था, इसीलिए ताऊ नीचे जाकर केड़ा को बचाना चाहता था, पर उसके साथियों ने ऐसा करने से रोक दिया। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, लेकिन ताऊ को अभी भी विश्वास था शायद केड़ा बच सकता है, इसीलिए वो अभी भी वहीं बैठकर केड़ा को आवाज लगा रहा था। ताऊ बस्ती का मुखिया होने की वजह से वहां ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकता था, क्योंकि बर्फ गिरने से पहले उन्हें खाना लेकर बस्ती तक पहुंचना था। इसलिए अगली सुबह ताऊ ने एक भारी दिल के साथ केड़ा के लिए अंतिम पूजा करके वहां से जाने का फैसला करते हैं और नीचे गिरे केड़ा को अब तक होश नहीं आया था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके ऊपर एक चील की नजर पड़ती है। वह तुरंत ही केड़ा के पास पहुंच जाती है और जैसे ही वह केड़ा को खाने के लिए प्रयास करती है, अब तुरंत ही केड़ा को होश आ जाता है और उसने एक ही बार में चील को पकड़कर खुद से दूर फेंक देता है। अब खुद को उस चट्टान पर देखकर केड़ा बहुत घबरा गया और उसने मदद के लिए जोर जोर से ताऊ का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसकी मदद करने के लिए वहां कोई नहीं है। केड़ा ने भी अब सोच लिया कि वह इतनी आसानी से मरेगा तो नहीं, इसलिए उसने लटक कर नीचे उतरने का फैसला किया। इस कोशिश में उसका पैर फिसल जाता है। सही समय पर उसने चट्टान को फिर से पकड़ लिया। अब उसके पास नीचे से कोई सहारा नहीं था और वो ज्यादा देर तक अपने हाथों के बल लटका नहीं रह सकता था, इसलिए उसने पूरी जान लगाकर उस चट्टान को पकड़े रखता है। कुछ समय बाद उस जगह पर बहुत तेज बारिश होने लगती है और देखते ही देखते नीचे इकट्ठा हुआ पानी एक नदी का रूप ले लेता है। अब केड़ा सोचता है कि अपनी जान बचाने का यह आखिरी मौका है और उसने बिना सोचे समझे नदी में कूद जाता है। और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह एक सुनसान जगह पर होता है और तभी उसकी नजर अपने पैर पर जाती है। उसे वह हिला भी नहीं पा रहा था। फिर अपना जूता उतारकर उसने देखा कि उसके पैर की हड्डी हिलने की वजह से उसका पैर काफी सूज गया था। उसने तुरंत ही 2 पत्थरों की मदद से अपने पैर को सहारा देता है, जिससे वह सबसे पहले अपनी हिली हुई हड्डी को ठीक करता है। फिर उसने अपने जूते पर लकड़ी लगाकर चलने के लिए सहारा लेता है। अब केड़ा अपने साथियों के पास जाना चाहता था, इसलिए उसने पहाड़ियों की चोटी पर जाने का फैसला करता है। वहां पहुंचकर उसकी नजर उन पत्थरों पर पड़ती है जिन्हें ताऊ ने अपनी पूजा के लिए इस्तेमाल किया था। उन्हें देखकर केड़ा अंदर तक टूट जाता है। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह गौर से देखा तो उसे भेड़िए दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही केड़ा तेज रफ्तार से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वह भेड़ियों से तेज नहीं भाग सकता है। लेकिन भेड़िए उसके नजदीक आ पहुंच गए। तभी वह बचने के लिए एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। तभी केड़ा ने तुरंत ही अपना चाकू निकालकर उस भेड़िए को चाकू मार देता है। अब भेड़िया नीचे गिर जाता है, लेकिन बाकी भेड़िए उस पेड़ के नीचे ही खड़े थे। केड़ा रात भर उसी पेड़ पर रुका हुआ था। अब अगली सुबह उसकी आंख खुली
तो उसने देखा कि भेड़िया नीचे ही पड़ा हुआ था। अब वह नीचे उतरकर अपने चाकू को लकड़ी से बांधकर उसे मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन उसे ऐसी जख्मी हालत में देखकर केड़ा का दिल पिघल जाता है और उसने भेड़िए को नहीं मारता है। अब उसने अपनी सुरक्षा के लिए भेड़िए का मुंह एक रस्सी से बांध देता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब एक गुफा के अंदर जाता है और जैसे तैसे करके रात रुकते हैं। अब अगली सुबह केड़ा कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर अपनी चोट पर लगा रहा था। तभी भेड़िए ने अपनी रस्सी खोल ली। फिर भी केड़ा शांति से बैठा रहा और कुछ देर बाद उसने भेड़िए को पानी देने की कोशिश करता है, पर वो अपने दांत दिखाकर केड़ा को डरा रहा था, लेकिन फिर भी केड़ा ने उसे पानी देने की कोशिश करता है। केड़ा के इस बर्ताव को देखकर वह भेड़िया भी शांत हो गया, जिसके बाद वह पानी पी लेता है। यह देखकर केड़ा को खुशी हुई। अब वह भेड़िए के चोट पर से कीड़ों को हटाता है और उसे खाने के लिए देता है। वह जानता है कि जिंदा रहने के लिए शिकार करने की जरूरत है। अब अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वह एक खरगोश का शिकार करके लाता है और जब उसे पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश में था, तभी वो भेड़िया आगे आकर खरगोश को खाने की कोशिश करता है। तभी केड़ा उसे डराकर पीछे हटा देता है। अब केड़ा उस खरगोश को खाना चालू कर देता है। काफी दिन बाद उस रात को खाना मिला था। अब भेड़िया भी खाने के लिए बेताब था, तभी उसे भी खाने को दे देता है। अब कुछ दिनों के बाद केड़ा ने बर्फ गिरने से पहले वापस घर जाने का फैसला करता है, लेकिन वह उस भेड़िए को वहीं पर छोड़ देता है और अकेला ही जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी भेड़िया भी उसके पीछे पीछे आने लगता है, लेकिन केड़ा उसे वापस भगाने के लिए लकड़ी को उसके पीछे फेंकता है। तभी भेड़िया वापस भागने की बजाय लकड़ी को उठाकर केड़ा के आगे दौड़ता है। अब उनकी नजर जंगली सुअर पर पड़ती है। तभी भेड़िया उनकी तरफ तेज रफ्तार से दौड़ता है। तभी केड़ा डर के मारे अपना भाला लेकर खड़ा रहता है। तभी सुअर केड़ा की ओर भागता हुआ आता है, लेकिन केड़ा कुछ नहीं कर पाता, जिससे वह आगे निकल जाता है। अब दोनों निराश हो जाते हैं। अब दोनों में समझौता हो जाता है, जिससे उसका नाम अल्फा रख देता है। अगले कुछ दिनों में केड़ा अल्फा की मदद से शिकार करना सीख जाता है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे। अब रात को अल्फा केड़ा को गर्म रखने के लिए उसके साथ सो जाता है। इससे केड़ा को भी काफी मजा आ रहा था। अब कुछ दिनों बाद सर्दियों के आते ही पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया था, लेकिन केड़ा और अल्फा किसी भी तरह अपने लिए शिकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब सतह की बर्फ टूटने की वजह से केड़ा पानी में गिर जाता है। उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब अल्फा भी अपने जोर से बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ देर बाद केड़ा ने अपने चाकू से बर्फ को तोड़कर रास्ता बना ही लेता है और अल्फा की मदद से बाहर आ जाता है। अगले दिन रास्ते में केड़ा की नजर एक तंबू के बाहर बैठे आदमी पर पड़ती है। उसे देखते ही वह खुश होता है। केड़ा जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचा और देखा कि वह बर्फ से जमकर मर चुका था। अब वह तंबू के अंदर खाना ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अब निराश होकर वहां से आगे बढ़ते हैं। अब उनकी नजर सामने से आ रहे बर्फीले तूफान पड़ती है। फिर वह पीछे देखता है तो उसे कुछ शिकारी कुत्ते भी उनके पीछे आ रहे थे। अब वह अपना दिमाग का उपयोग करके दोनों एक गुफा की तरफ दौड़ते हैं। आगे से आ रहे तूफान और पीछे से आ रहे शिकारी कुत्तों के बावजूद भी वह सही समय रहते उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और अब दोनों उन कुत्तों का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। अब थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह समझते हैं कि वो तूफान की चपेट में आ गए होंगे। अब केड़ा को लग रहा था कि खतरा टल चुका है, लेकिन अल्फा अभी भी दीवार की तरफ मुंह करके हमला के लिए तैयार खड़ा था और कुछ ही देर बाद उनके सामने काले रंग का एक तेंदुआ आता है, जिसने केड़ा को देखते ही उस पर हमला कर देता है। केड़ा को बचाने के लिए अल्फा उस तेंदुए के सामने आ जाता है। केड़ा बहुत डरा हुआ है। अगर उसने तेंदुए को नहीं मारा तो अल्फा का जिंदा रहना नामुमकिन है। इसलिए केड़ा ने हिम्मत जुटाकर तेंदुए की तरफ भाला को फेंक देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। अब केड़ा अल्फा को आवाज लगाता है। तभी कुछ देर बाद अल्फा ने खुद को उससे आजाद कर लिया, लेकिन वह अपने जख्मों के कारण वापस नीचे गिर जाता है। केड़ा जानता था कि अल्फा ने कई बार उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह अल्फा को किसी भी तरह अपने साथ घर ले जाना चाहता है। अगली सुबह दोनों अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें पत्थर पर केड़ा की बस्ती का एक निशान बना मिलता है। अब उनको लगता है कि वह अपने घर से कुछ ही दूरी पर है। अब धीरे धीरे अपने जख्मों की वजह से अल्फा के कदम कमजोर होते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद अल्फा नीचे गिर जाता है। केड़ा चाहता है कि कैसे भी करके उसके साथ घर तक पहुंच जाए, लेकिन उसे देखकर समझ जाता है कि अल्फा अब अपने पैरों से नहीं चल सकता है। लेकिन केड़ा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने अल्फा को उठाकर आगे बढ़ता है
और इसी तरह वह रात भर चलते रहे और अगले दिन भी उन्होंने अपनी हिम्मत के भरोसे कई सारे पहाड़ों को पार किया और आखिरकार एक जगह पर पहुंचकर केड़ा को अपनी बस्ती दिखाई दी। वो अल्फा को अपने हाथों में लेकर सीधा अपनी बस्ती के पास पहुंचते ही वह नीचे गिर गया। ताऊ केड़ा को अपने सामने जिंदा देखकर काफी हैरान था और उसने तुरंत ही अपने बेटे को पकड़ लिया और तभी केड़ा की मां वहां पहुंच गई, जिसने अपने बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। केड़ा भी अपने माता पिता को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी उसने अपने पिता को किसी भी हालत में अल्फा को बचाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वह बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसको पता चला कि अल्फा ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया था, जिसका मतलब यह था कि अल्फा असल में एक मादा भेड़िया थी जो पूरे सफर में पेट से थी और इसके बावजूद भी उसने केड़ा का पूरा साथ दिया था। यह जानने के बाद केड़ा के मन में अल्फा को लेकर प्यार और ज्यादा बढ़ गया था।